जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 21 मार्च 2023 यानी आज के इस झारखंड करंट अफेयर के वीडियो में हम 20 एंड 21 मार्च 2023 के दौरान बनने वाले झारखंड के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही इन करंट अफेयर से संबंधित झारखंड जीके को भी देखने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे एक्टिव हैं तो आई होप कि आप सबों को पता चल गया होगा कि इसी माह के लास्ट तक कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, यानी कुछ वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट देखने को मिल सकता है। कल ही स्टडी फॉर गोल्स पे भी एक शॉर्ट वीडियो आया था जिसमें आलमगीर आलम साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि मार्च माह के लास्ट में आपको 3 से 4 वैकेंसी देखने को मिल सकते हैं। तो यह बिल्कुल सही न्यूज़ है, आपको इसी माह के लास्ट में पीजीटी और लैब असिस्टेंट जैसे एग्जाम का वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो जो इन एग्जाम से जुड़े हैं और बाकी एग्जाम भी अप्रैल माह के फर्स्ट वीक या फिर 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में एडवर्टीजमेंट देखने को मिल सकता है, जस्ट लाइक जीएसएससी सीजीएल वगैरह का। तो आप अब मिशन मोड स्टडी में लग जाइए, इसीलिए स्टडी फॉर गोल्स पे मिशन मोड में कंटेंट आ रहे हैं। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पे हमारे नए हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, आपको हर दिन क्लासेस देखने को मिल सकते हैं, फ्रूटफुल क्लासेस देखने को मिल सकते हैं और टेस्ट वगैरह भी आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए, यह हुआ खास बात, इन्फॉर्मेशन था और ज़रूरी था। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। फ्रेंड्स, कल झारखंड करंट अफेयर का वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि कल मॉर्निंग में झारखंड बजट 2023 जो कि झारखंड के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो कंप्लीट एनालिसिस अपडेट हुआ था। बहुत से छात्रों ने देखा और बहुत अच्छे तरीके से इसे एक जिस्ट के रूप में आपको दिया गया है। तो इसीलिए करंट अफेयर नहीं आया था, इसलिए मैं 2 दिनों का लाया हूँ। इसके अलावे कल मॉर्निंग में आपको, या आज हो सकता है आज इवनिंग में भी, झारखंड बजट से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बन सकते हैं लगभग 50 प्लस या इससे भी ज़्यादा 50 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आपको आज इवनिंग तक देखने को मिल सकता है या फिर कल मॉर्निंग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे। आज का पहला करंट अफेयर है फ्रेंड्स, मनरेगा योजना पूरी करने के मामले में झारखंड का कौन सा जिला राज्य में पहले पायदान पे है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, चतरा जो है वह मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में पहले स्थान पे है राज्य में। ठीक है, सबसे पीछे है खूंटी, तो यह भी ध्यान रखिए, चतरा सबसे पहले है। मनरेगा का जब जिक्र आया तो एटलीस्ट आप मनरेगा का फुल फॉर्म जानिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक है, अब जब चतरा का जिक्र आया तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट चतरा से संबंधित हम देख लेते हैं। पहला तो फ्रेंड्स कि चतरा का स्थापना कब हुआ था, तो 29 मई 1991 को। तो किस जिले से यह अलग होकर बना था, तो हजारीबाग जिले से अलग होकर यह जिला बना था। इस जिले में फ्रेंड्स प्रखंडों की संख्या कितना है, 12 है। विधानसभा सीट यहाँ पे कितना है, तो 2 है। कौन कौन, चतरा और सिमरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे प्रमुख पर्यटन स्थल या फिर प्रमुख एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्थल हो सकते हैं वो कौन से हैं, तो जानिए। पहला है तमासिन जलप्रपात, दूसरा है फ्रेंड्स कोलेश्वरी पहाड़ एवं मंदिर, डुमेर सुमेर जलप्रपात भी इसी जिले में, भद्रकाली मंदिर भी इसी जिले में, इटखोरी में है। सहस्त्रबुद्ध मंदिर यहाँ पे है, लावालोंग अभ्यारण्य यहीं है, कुलवा पहाड़, कुंदा किला, गोवा जलप्रपात, बिचकिलिया जलप्रपात, दुआरी जलप्रपात, खेवा बंदारू जलप्रपात एवं केरीदा जलप्रपात यहीं पे है। 2 अन्य जलप्रपात हैं, बरियो और मालूदा जलप्रपात भी चतरा जिले में। ठीक है, तो जलप्रपात के मामले में फ्रेंड्स चतरा, रांची और लातेहार ये सब खास हैं, यहाँ पे ज़्यादातर जलप्रपात है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चतरा से संबंधित एक फैक्ट और है कि यह झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। इस जिले में इस जिलों को फ्रेंड्स छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में विमोचित पुस्तक सड़क से सदन तक। ठीक है, एक पुस्तक है फ्रेंड्स सदन से सड़क तक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यह पुस्तक का नाम है सड़क से सदन तक। देखिए यहाँ पे सड़क से सदन तक, इनके लेखक कौन है, तो रामचंद्र केसरी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी के जीवन की कहानी को दर्शाती पुस्तक सड़क से सदन तक का विमोचन किया गया। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसी तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, झार नियोजन पोर्टल की शुरुआत झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो मतलब किन किन जिलों में, सारे जिलों का अलग आरक्षण का रोस्टर बना दिया गया, तो मैंने अपडेट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे आप पोस्ट के रूप में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आने से पहले कुछ इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिए। श्रम नियोजन प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग के द्वारा, विभाग याद रखिए, झार नियोजन झारखंड.gov.in पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता व रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का
प्रयास कर रही है। इस पोर्टल पर नियोक्ता एवं अपने व्यवसाय व उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं, साथ ही रिक्तियां भी निकाल सकेंगे। वहीं रोजगार के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों खुद को रजिस्टर तथा अपना आवेदन भर सकेंगे। मतलब 75% यहाँ पे झारखंड के बंदों को रखना जो संस्था या कंपनी है उनके लिए भी कंपलसरी किया गया है। ठीक है, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गुलमोहर में झारखंड के किस युवा कलाकार ने अभिनय किया है? तो गुलमोहर जो है उसमें मुख्य कलाकार कौन है? तो मनोज बाजपेयी हैं और उन्हीं के साथ झारखंड के युवा अभिनव भट्टाचार्य ने एक्टिंग की है या उसमें प्रमुख रोल निभाया है। ठीक है, अभिनव इससे पूर्व जो छिछोरे मूवी था उसमें भी इन्होंने अपना रोल निभाया है। चलिए, कुछ खास बातें। अभिनय जो है वो अभिनय भट्टाचार्य वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो रजरप्पा रामगढ़ के रहने वाले। ठीक है, फिल्म गुलमोहर डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज हुई है। इसमें अभिनेता मनोज बाजपेयी के साथ में नजर आ रहे हैं। IMDb में इस फिल्म को 7.8 रेटिंग दी है। तो अगर आपके पास समय है तो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, समय बचाइए और पढ़िए। चलिए, अब हम लोग आते हैं झारखंड करंट अफेयर रिवीजन पे। तो पिछले क्लास में हम जनवरी 2022 से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग फरवरी 2022 से बनने वाले करंट अफेयर देखेंगे। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन वाले 13 खिलाड़ियों की सूची में शामिल झारखंड के ईशांग जग्गी पर IPL 2022 में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। झारखंड के ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ में खरीदा था। ठीक है, अच्छा, ये तो हुए उस समय पे ये दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए थे। अभी आपको बताना है वर्तमान में IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है। हिंट दे रहा हूँ, इंग्लैंड के कोई खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी है। तो अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए वे कौन से खिलाड़ी जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। ठीक है, ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा 2022 के लिए टाटा स्टील को विनिर्माण क्षेत्र में भारत के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। सोलर पॉलिसी 2022 के अनुसार 5 वर्ष में 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो यह था करंट अफेयर रिवीजन। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कल एक प्रश्न हमने पूछ रखा था आपसे, क्वेश्चन ऑफ द डे था कि झारखंड धाम राज्य के किस जिले में स्थित है। तो आप सबों ने, बहुत से स्टूडेंट ने इसका आंसर किया गिरिडीह, और कई स्टूडेंट इन डिटेल भी इसका आंसर किए, जिनमें से एक हैं, कौन है? तो रुपेश ठाकुर के द्वारा डिटेल में बताया गया कि इसका सही आंसर क्या है। तो झारखंड धाम कहाँ पे? गिरिडीह जिला में। बीच में मैं एक और क्वेश्चन पूछा था कि पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है, मतलब हॉकी से ओलंपिक खेलने वाली। तो वो है निकी प्रधान, और जो कि खूंटी की निवासी हैं। ठीक है, और दूसरी कौन है? तो सलीमा टेटे, जो कि सिमडेगा की निवासी हैं। वो हम लोग डिस्कस किए थे। गिरिडीह से संबंधित तथ्य बताया कि सर्वाधिक OBC जनसंख्या कहाँ पे फ्रेंड्स? तो गिरिडीह में। सर्वाधिक अनुमंडल भी 4 अनुमंडल कहाँ है? गिरिडीह में। बाकी जगहों पे 3-3 अनुमंडल है। ठीक है, पारसनाथ बाकी जगहों मतलब ज़्यादातर। ठीक है, पारसनाथ तीर्थस्थल भी यहीं है। उसरी जलप्रपात भी गिरिडीह में स्थित है, और मुर्गी शोध एवं विकास संस्थान इसी जिले में स्थित है। तो हाउ देखिए कितना फ्रूटफुल है, इसीलिए हमने इसे पिन कर दिया था सबसे पहले इस कमेंट को। सुबह कुमारी के द्वारा भी गिरिडीह में झारखंड धाम स्थित है बताया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है कि जो लिख देते हैं आप ना, वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। आज थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया, पर ऑप्शन देखेंगे तो ये आपको ईजी लगेगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, 1956 में झारखंड के किस क्षेत्र को बंगाल में शामिल कर दिया गया था? ठीक है, ऑप्शन है पलामू, रांची, मानभूम और हजारीबाग। तो ऑप्शन देखेंगे तो यह क्वेश्चन ईजी हो जाता है, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, और इस मैप में भी यह क्षेत्र जो इसका सही आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो मैं हिंट के रूप में दे दिया हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, बाकी मैं अभी बताया कि अब जो है एग्ज़ाम होने वाले सीज़न आ गए, तो रात दिन एक करके पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो यह हमारा इंस्टाग्राम ID है या फेसबुक ID, फेसबुक पे आप रंजीत कुमार सर्च कीजिए, आप वहाँ पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे हर दिन मैं 2-3 बच्चों का तो क्वेरी आ ही जाता है, मैं फ्री टाइम में यहाँ पे आंसर करता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं वहाँ पे अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करता हूँ। और ये फ्रेंड्स झारखंड करंट अफेयर का मैगजीन स्टडी फॉर गोल्स कह सकते हैं पहला संस्थान है जो बिल्कुल निःशुल्क या डिजिटल मैगजीन आपको प्रोवाइड करता है। इसका 3रा अंक मार्केट में अवेलेबल है, और आप इसको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ पे 3 जो लाइन होता है उस पर क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब इसको 10 पेज का होता है, इनफ है। तो इसमें डे बाय डे इस प्रकार से जहाँ सारा करंट अफेयर दिया रहता है, और भी खास चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा कुछ कोर्सेज तैयार किए गए हैं, और एक मिनिमम प्राइसेस पे ₹99 में 7,500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
झारखंड सामान्य ज्ञान का। तो झारखंड का वेटेज वगैरह अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपका झारखंड जीके का प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए। पुरस्कृत कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 40 क्वेश्चन के 100 सेट्स हैं। टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, विगत वर्ष के प्रश्न है और सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे टेस्ट है। साथ ही अगर पेपर 3 का आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़िए, 2 दिन टेस्ट लगाइए, फिर पढ़िए, टेस्ट लगाइए, फिर पढ़िए, टेस्ट लगाइए, यही सक्सेस का फंडा है। ठीक है, थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि टेस्ट में कौन से सेक्शन से आपके मार्क्स कट रहे हैं, उसको दोबारा पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे विगत वर्ष के प्रश्न भी हैं, गणित और रीजनिंग का सॉल्यूशन है, पीडीएफ भी और वीडियो सॉल्यूशन भी, और ये विशेषज्ञों के द्वारा संकलित है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। बाकी कुछ और भी कोर्सेज हैं, ये सब आप देख लीजिएगा अगर आपको लगता है फ्रूटफुल है। खोटा अगर पेपर ले रखे हैं तो 55 फुल लेंथ टेस्ट हैं इस प्राइस पे, साथ ही 200 सेक्शनल टेस्ट है, तो इसे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स यही खास करंट अफेयर था। इसी प्रकार से हम लोग डेली मिलते रहेंगे, और किसी प्रकार की क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूंगा। बाकी मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको यूनिक बनना है तो यूनिक काम करना होगा, मतलब हार्ड वर्क करना होगा, और अभी ही वो गोल्डन पीरियड है कि आपको मेहनत करना चाहिए, रात दिन एक कर देना चाहिए। अगर 3-4 महीने सेक्रीफाइसेस से अगर आपका 60 साल फाइनेंशियली फ्रीडम वाला लाइफ मिलता है, तो आई होप कि 3-4 महीना सब कुछ बलिदान करना चाहिए, चाहे वो मस्ती हो, घूमना फिरना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, उन सबको स्किप करना चाहिए और रात दिन पढ़ना चाहिए। सारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे गाइडेंस, बुक लिस्ट, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड कॉपी पढ़िए, मतलब टेक्स्ट बुक पढ़िए, वो ज़्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है, और बाकी ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, ये 2 काम कीजिए, और अर्ली मॉर्निंग आप करंट अफेयर स्टडी फॉर गोल्स का देख लीजिए, यहाँ से आपका सब कुछ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।